हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो देखिए, आपने देख लिया था ईएमआरएस जो है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है वो उस नोटिफिकेशन में देख लिया था। अब मैं आपको इस वीडियो में टीजीटी और हॉस्टल वार्डन इन दोनों का जो डिटेल्ड सिलेबस है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि डिटेल्ड सिलेबस में मतलब जो सब्जेक्ट रहेगी उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सब्जेक्ट जो मेन तो सब्जेक्ट ही है ना, जो सिलेक्शन कराने के लिए जो जिम्मेदार चीज़ है वो तो सब्जेक्ट ही रहेगी ना, अहम रोल जो रहेगा वो सब्जेक्ट करेगा। तो मैं अब इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट बताऊंगा कि सब्जेक्ट में कहाँ से कौन कौन सी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो बार बार में नाम आ रहा था ना NESTS, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपको बताऊं मैं क्या होती है। तो वो होती है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में जो ट्राइबल सोसाइटी है जो आदिवासी क्षेत्रीय स्तर पर काम करती है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली। तो इसने ही सिलेबस जारी किया है ईएमआरएस 2023 का, ये ही जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और सब कुछ मतलब इसी के हाथ में ही है। ठीक है, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली। ट्राइबल सोसाइटी का मतलब होता है आदिवासी समाज, जो आदिवासी इलाके में जो लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे डिटेल्ड सिलेबस की, तो पहले मैं आपको बताऊंगा टीजीटी का सिलेबस। तो देखिए, टीजीटी का जो सिलेबस रहेगा, हमें आपको पहले कॉमन जो सब्जेक्ट है ना, जो कॉमन पार्ट था जो सभी के लिए एक जैसा आएगा, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सिलेबस फॉर टीजीटी जो कॉमन सब्जेक्ट थी उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस के थे 10 क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस भी कहाँ की पूछी जाएगी, इंडिया से रिलेटेड पूछी जाएगी। और फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन से फील्ड है ना आपकी, जो शिक्षा से संबंधित जो है आपके क्षेत्र हैं, शिक्षा से संबंधित भारत में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें जनरल अवेयरनेस के। और रीजनिंग एबिलिटी में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए जो आपके टॉपिक रहेंगे उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें रहेंगे आपके पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, यानी कि जो बैठक व्यवस्था होती है वो, डाटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और इनइक्वलिटी और ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन वेन डायग्राम्स। तो इनसे रिलेटेड आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा, उनसे इन्हीं टॉपिक को करना है आपको। भाई जो स्मार्ट स्टडी होती है उसका क्या मतलब होता है, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि जो सिलेबस है ना भैया वो आपका सामने होना चाहिए आपके, और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसी के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग टॉपिक में दे दिया, रीजनिंग सिलेबस में दे दिया तो पूरी रीजनिंग पढ़नी है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको उन्हीं टॉपिक को कवर करना है जो उसमें मेंशन है, आपको दिए हुए हैं, तो इन्हीं टॉपिक को करना है रीजनिंग में आपको। नॉलेज ऑफ आईसीटी, अब आईसीटी में क्या क्या पूछेगा, आईसीटी में पूछेगा वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस पूछेगा, कीवर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, और कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, इनके बारे में कंप्यूटर से पूछेगा नॉलेज ऑफ आईसीटी। अब अगर मैं बात करूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछेगा ये टीचिंग नेचर, यानी कि आपको जो टीचिंग नेचर है वो आपको कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड एवेल्युएशन सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन जो सिस्टम है वो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। अब अगर मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड, तो पेडागोजी इस यहाँ से पेडागोजी आएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी, 1-2 पेज की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1-2 पेज की है, आप उसको देख लेना सरसरी नज़र से। और ठीक है, ये देख लेना आप। खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स और पीईटी ओनली, तो ये पीईटी के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल हिंदी में क्या पूछा जाएगा, जनरल हिंदी में आपके पूछे जाएंगे ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं जनरल हिंदी के, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये हिंदी का छोटा सा सिलेबस है। इंग्लिश देख लो, इंग्लिश में क्या 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 आएगा, वर्ब आएगी, टेंस आएगा, वॉइस आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, आर्टिकल्स आएंगे, कॉम्प्रिहेंशंस आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एडवर्ब आएंगे, एरर करेक्शन आएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएंगे, अनसीन पैसेज आएंगे, वोकेबुलरी आएगी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आएंगे, ग्रामर आएगी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे। तो ये सारा आपका इंग्लिश का जो है
सिलेबस है। तो ये तो सारे कॉमन रहेंगे टीजीटी के लिए, जो भी टीजीटी का सेकंड ग्रेड का पेपर देगा उन सभी के लिए ये चीज़ें कॉमन रहेंगी। अब मैं अगर बात करूँ सिलेबस की, तो मैं देखिए आपको बताऊं, मैं ओनली बात करूंगा इसमें, मैं इंग्लिश की भी कर लूँगा, मैं हिंदी की भी कर लूँगा। मेन रूप से जो मैं बात करूंगा वो मैथ और साइंस की करूंगा। मेन रूप से मैं बात करूंगा मैथ और साइंस की करूंगा, क्योंकि मैं खुद मैथ और साइंस का स्टूडेंट हूँ इसलिए। ठीक है, तो मैथ और साइंस की स्पेशली मैं इसमें बात करूँगा। मैथ साइंस के जो मेरे भाई बहन हैं, बड़े छोटे, जो भी तैयारी करेंगे तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास है ये। तो इसको ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने, जिन्होंने एक बार सेकंड ग्रेड की पहले तैयारी कर रखी है ना मैथ से, उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा मतलब वो है मौका है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ टीजीटी इंग्लिश की, तो टीजीटी इंग्लिश में आपके रहेंगे ये पार्ट, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ए वाला, राइटिंग एबिलिटी सेक्शन बी में आएगी, ग्रामर एंड यूजेज आएंगे सेक्शन सी में। ठीक है, और क्या आएगा सेक्शन डी में आपका लिटरेचर आएगा, ये आप देख लेना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में फर्स्ट पॉइंट रहेगा गद्य साहित्य, सेकंड पॉइंट रहेगा काव्य भाग, तीसरा पॉइंट रहेगा हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण, और आपका ये सारी चीज़ें हिंदी में रहेंगी। ठीक है, ये हिंदी का सिलेबस रहेगा आपका। ठीक है, देख लेना आप। हाँ, अब आती है आपकी मैथामेटिक्स की बात। अब अगर मैं देखो भैया मैथामेटिक्स की बात करूँ, तो टीजीटी मैथामेटिक्स, तो इसमें जो सिलेबस रहेगा आपका वो ही रहेगा जो आपने सेकंड ग्रेड में आपने पढ़ रखा है। सेकंड ग्रेड की जिन्होंने तैयारी कर रखी है ना मैथ से, वही सिलेबस रहेगा। और इसमें एक दो टॉपिक आपको कम ही मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एक दो टॉपिक कम ही मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं डिस्कस करता हूँ टीजीटी मैथमेटिक्स की, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा सिलेबस का पहला जो टॉपिक है वो रहेगा रियल नंबर्स। सबसे पहले रहेगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स ऑफ द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, रेशनल नंबर्स आर एज रिक्वायरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी रियल नंबर्स की रहेंगी। यानी कि पहला जो टॉपिक रहेगा आपका रियल नंबर्स का रहेगा। एक टॉपिक रहेगा आपका एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का रहेगा। एक टॉपिक रहेगा आपका मैट्रिक्स का रहेगा। एक टॉपिक रहेगा आपका पॉलिनोमियल्स का रहेगा। चार टॉपिक ये हो गए। ठीक है, आगे क्या है, एक टॉपिक रहेगा आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स रहेगा। लीनियर इक्वेशंस ऑफ इन टू वेरिएबल्स रहेगा। एक रहेगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक आपका रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगा। आपका क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक रहेंगे आपके 6-7। और क्या क्या रहेगा, और रहेगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस रहेगा एक आपका टॉपिक। एक आपका रहेगा इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इनइक्वालिटीज़, कॉम्बिनेटोरिक्स और कैलकुलस रहेगा आपका। और ये रहेगा आपका यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यानी तो भाई लोगों ये तो हो गया अपना मैथ का सिलेबस। अब मैं बात करूँगा साइंस की। जो साइंस के मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उनके लिए जो साइंस का सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो देखिए इसमें रहेगा टीजीटी साइंस में क्या क्या सिलेबस रहेगा। इफेक्ट ऑफ करंट, ये फिजिक्स के टॉपिक आ गए। फिजिक्स है ये क्या है, फिजिक्स के टॉपिक आ गए। तो इसमें क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट यानी कि ये विद्युत धारा से संबंधित चैप्टर है। ये प्रकाश से संबंधित चैप्टर है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से रिलेटेड, मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। ठीक है, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर,
और आपका एक रहेगा क्या, ये रहेगा फ्लोटेशन वाला टॉपिक रहेगा आपका। एक रहेगा आपका साउंड वाला चैप्टर, ध्वनि वाला। एक आपका रहेगा मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आ गई आपकी केमिस्ट्री आ गई। तो केमिस्ट्री में पहला टॉपिक रहेगा आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उसमें ये आपका टॉपिक रहेगा। और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आवर्त सारणी वगैरह से रिलेटेड कुछ पोर्शन रहेगा ये वाला। केमिकल सब्सटेंसेज रहेंगे, केमिकल रिएक्शंस रहेंगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रहेंगे, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स रहेंगे आपके, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैन मेड मटेरियल, ठीक है। और आपका क्या रहेगा मैन मेड मटेरियल में, जैसे कि मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या रहने वाला है। इसमें रहेगा सेरेमिक्स, सीमेंट, पोर्सेलिन, ग्लास, कार्बन फाइबर्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पॉलिनोमर्स और वो बहुलक वगैरह, वो वाला टॉपिक रहेगा जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, वो वाले टॉपिक रहेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टॉपिक रहेगा लाइफ प्रोसेस वाला रहेगा। और आपका रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और रहेगा इसमें रिप्रोडक्शन रहेगा। ये क्या आ गई आपकी बायोलॉजी आ गई। रिप्रोडक्शन रहेगा आपका जनन रहेगा। और क्या रहेगा आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन रहेगा, यानी कि वंशानुक्रम और वो रहेगा आपका, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा, टिश्यूज यानी कि ऊतक रहेंगे, डाइवर्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। और है ये वाई डू वी फॉल इल, यानी कि जो बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज में आपसे पूछा जाएगा अवर इन्वायरमेंट पूछा जाएगा, यानी कि हमारा वातावरण जो है वो पूछा जाएगा। उसमें ये सारे टॉपिक, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स है, स्मॉग है, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड इट्स ब्रेक डाउन, ओजोन होल है आपका, ओजोन परत है, कॉजेज ऑफ ओजोन होल फॉर्मेशन है, पोलर वॉर्टेक्स है, इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन होल है, वाटर पॉल्यूशन है, ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, सोइल पॉल्यूशन है, बायो जियोलॉजिकल साइकिल है आपका, जिसमें वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है और ऑक्सीजन साइकिल है। ये ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर पॉल्यूशन, वाटरफॉल लिक्विड, वाटर पॉल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल रिसोर्सेज में रहने वाली हैं। ये आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये जो फूड रिसोर्सेज होते हैं उनमें कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे प्राप्त होते हैं, उनमें आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो वो हो गया आपका, ये हो गया आपका साइंस का सिलेबस, ये क्या हो गया आपका साइंस का सिलेबस। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और मैथ और साइंस का जो सिलेबस है वो आपका वही है, जो टीजीटी का जो सिलेबस है वो वही है जो सेकंड ग्रेड में आता है, ठीक है। तो सारा मतलब जिन्होंने सेकंड ग्रेड की पहले तैयारी कर रखी है उन्होंने पढ़ रखा है और आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की, और बात कर लेता हूँ मैं 1 मिनट। हॉस्टल वार्डन का सिलेबस क्या है, तो जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है वो ये है। देखिए हॉस्टल वार्डन का सिलेबस क्या है। हॉस्टल वार्डन में आपका पूछा जाएगा छात्रावास अधीक्षक में जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जिसमें वही है एजुकेशन से रिलेटेड, रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये सारे टॉपिक वही रहेंगे जनरल जो आगे दिए हैं। और इसमें ये 3 टॉपिक रहेंगे कॉमन। तो और इसमें आगे जो है वो क्या है, पोक्सो एक्ट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, नॉलेज ऑफ पोक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पोक्सो से रिलेटेड जो है वो क्या क्या पूछा जाएगा, पोक्सो से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज रूल्स 2020, द चाइल्ड लेबर 1986, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट 2006, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2006,
द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, RTE द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। चाइल्ड पॉलिसी पूछी जाएगी, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन पूछा जाएगा, चाइल्ड मोरालिटी रेट पूछी जाएगी, जेंडर रेशियो पूछा जाएगा। आगे देखिए एक टॉपिक था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, और उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जब बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है। मैनेजिंग द कंजम्पशंस एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल, ensuring safety and security of children, ensuring segregation of male and female students, ensuring cleanliness hostel premises, record management of children। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की रहेंगी। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो जनरल इंग्लिश में आपका वही पोर्शन रहेगा जो पहले उसमें दिया हुआ है। जनरल हिंदी में भी वही चीज़ें रहेंगी। रीजनल लैंग्वेज, अगर मैं बात करूँ रीजनल लैंग्वेज की, तो रीजनल लैंग्वेज में आपके क्या क्या है, रीजनल लैंग्वेज में आपका है बेसिक ग्रामर क्वेश्चंस लाइक सिनोनिम्स, एनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर ETC एट हायर सेकेंडरी लेवल, 12th लेवल का ये आपसे पूछा जाएगा। इन द फॉलोइंग लैंग्वेज, फॉलोइंग लैंग्वेज मतलब ये सारी जो लैंग्वेज हैं इनसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। हॉस्टल वार्डन और TGT का डिटेल्ड सिलेबस आपको बता दिया है। और भैया कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, जो भी भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो भैया लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।